और यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं परमजीत किचन। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जो बनने के बाद 6 महीने तक डिब्बा बंद पड़ी रही और जब यह रिलीज हुई तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और बात करेंगे एक ऐसे गाने के बारे में जिसे लता मंगेशकर ने ज़्यादा पैसे मांगने पर नहीं गाया और मुकेश जी ने उसे कम पैसों में ही गाकर अमर कर दिया। दोस्तों, साल 1974 में एक फिल्म आई थी रजनीगंधा। फिल्म निर्देशक बासु चटर्जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी विद्या सिन्हा, अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर ने। फिल्म रजनीगंधा को उन फिल्मों की गिनती में रखा जाता है जो अपने गानों के दम पर मशहूर हुई और इस फिल्म ने कई अवार्ड्स भी जीते। मगर इस फिल्म के बनने के दौरान फिल्म के मेकर्स को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जैसा कि इस फिल्म के नाम रजनीगंधा को लेकर फाइनेंसर फिल्म पर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं थे और इस फिल्म के स्टार कास्ट को लेकर किसी में भी कोई उत्साह नहीं था। लेकिन इस फिल्म के गानों की बात ही अलग थी। फिल्म रजनीगंधा का एक गाना है जिसे फिल्म के डायरेक्टर और फिल्म के म्यूजिक कंपोजर लता मंगेशकर जिसे गवाना चाहते थे, लेकिन बात पैसों पर आकर अटक गई। फिर मुकेश जी ने इस गाने को अपनी आवाज़ देकर इसे अमर गीत बना दिया और इस गीत के लिखे जाने से लेकर रिकॉर्ड होने के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, अपने दौर की इस मशहूर फिल्म रजनीगंधा से जुड़ा पहला किस्सा तो यही है कि इस फिल्म के निर्देशक बासु चटर्जी ने जब फिल्म रजनीगंधा को बनाने का फैसला किया तो उन्होंने इस फिल्म में शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और अमिताभ बच्चन को कास्ट करने के बारे में बात की, मगर बात नहीं बनी। उन्होंने अभिनेत्री अपर्णा सेन की ओर रुख किया, मगर अपर्णा सेन की मांग फिल्म के बजट से कुछ ज़्यादा थी और वो फिल्म में अपने अपोजिट रोल के लिए किसी बड़े हीरो को चाहती थी। क्योंकि फिल्म मेकर्स के पास बजट कम था तो यहाँ भी बात नहीं बनी। फिर बासु चटर्जी ने क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई को भी लीड रोल ऑफर किया। आखिर में अभिनेत्री विद्या सिन्हा को इस फिल्म के लिए चुना गया और मेल लीड रोल के लिए अमोल पालेकर को फाइनल किया गया। यह अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा की पहली फिल्म थी। उस समय तक फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों की बतौर एक्टर कोई पहचान नहीं थी। दोनों ही कलाकार नए थे, लेकिन कहीं से भी उनका नयापन फिल्म में उनके किरदारों में नहीं झलका और ना ही देखा गया। देखा जाए तो 70 के दशक में हिंदी सिनेमा वापस मिडिल क्लास की तरफ लौटा था और यह लौटना वाकई बहुत सुखद था। इसी दौर की एक शानदार फिल्म रजनीगंधा उस दौर में मसाला फिल्मों से अलग। इस फिल्म में एक सीधी सादी मिडिल क्लास लड़के की प्रेम कहानी इतनी शानदार थी कि हर तरफ से सराहा गया। मन्नू भंडारी जैसे साहित्यकार की कहानी यही सच है इस पर आधारित थी फिल्म और पटकथा को फिल्म निर्देशक बासु चटर्जी ने जैसे सोना बना दिया था। कहानी लाजवाब थी और उसे उसी शानदार तरीके से फिल्म में पिरोया गया। फिल्म दिखाती है कि रोमानियत भले ही प्रेम दिखाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन वास्तविक जीवन में आर्थिक भावनात्मक सुरक्षा और आपसी समझ ही प्रेम का असल आधार है। प्रेम के कई रूपों को एक फिल्म में किस तरह समेटा जा सकता है, मन्नू भंडारी की यह कहानी इसकी मिसाल है। फिल्म रजनीगंधा में प्रेम का द्वंद्व दो प्रेमियों के बीच तुलना करती है। किसे चुनूं इस द्वंद्व में, कोई प्रेम का क्या क्या देखती है, परखती है, यह बखूबी दिखाया गया है। दीपा संजय यानी अमोल पालेकर से प्यार करती है। इसी बीच एक नौकरी के इंटरव्यू के सिलसिले में दीपा मुंबई जाती है, जहां वह अपने पुराने प्रेमी यानी नवीन यानी दिनेश ठाकुर से मिलती है। दीपा नवीन के व्यवहार और स्टाइल से काफ़ी प्रभावित हो जाती है। वह नवीन के प्रति आकर्षित हो उठती है। इसी दौरान दीपा का मन कभी नवीन तो कभी संजय की ओर भटकता है। इस फिल्म में दीपा के मन में दो प्रेमियों को लेकर द्वंद्व चल रहा होता है, जो काफ़ी शानदार तरीके से दिखाया गया है। मगर फिल्म के अंत में दीपा को लगता है कि वह प्रेम नहीं था, भ्रम था। वो हताशा में डूब जाती है, लेकिन तभी संजय आता है और बेहद खुश रजनीगंधा के महकते फूलों के साथ दीपा उसे दौड़कर बाहों में भर लेती है। इस फिल्म के गाने इतने मधुर हैं कि आज भी प्यार में पड़े लोग इन्हें गुनगुनाते हैं। लता जी का गाया इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग रजनीगंधा फूल तुम्हारे, यही महके प्रीत पिया की, मेरे अनुराग में बहुत ही प्यारा और शानदार गीत है। लेकिन इस फिल्म में मुकेश जी का गाया गाना कई बार यूँ भी देखा है, उसकी बात ही कुछ अलग है। कई बार यूं ही देखा है
कई बार यूं भी देखा, गाने के संगीतकार थे सलील चौधरी, गाना लिखा था गीतकार योगेश ने और आवाज़ दी थी सुरों के सम्राट मुकेश जी ने। इस फिल्म में एक डायलॉग था कि जो सामने है वही सच है। इसी के संवाद पर योगेश साहब ने गाने की पंक्तियाँ लिख डाली। ये जो मन की सीमा रेखा मन तोड़ने लगता है, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग लता मंगेशकर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जा चुका था। फूल तुम्हारी, जो कि इस फिल्म के मेकर्स को बहुत पसंद आया था और फिर उन्होंने फिल्म के दूसरे गाने के लिए लता जी से संपर्क किया था, लेकिन पैसों को लेकर बात नहीं बनी। फिर इस गाने को मुकेश जी से गवाया गया। कई बार यूं भी देखा है, मुकेश जी की ज़िंदगी का वह गाना है जिसे उन्होंने किसी हीरो या हीरोइन के लिए नहीं बल्कि फिल्म की कहानी के लिए गाया था। इस गाने ने लता मंगेशकर जी के गाए फिल्म के टाइटल सॉन्ग से लाइमलाइट को मुकेश जी की ओर घुमा दिया था, लेकिन इस गाने को भी लता जी से गवाया जाना था। लता मंगेशकर ने फिल्म का ट्रैक टाइटल रजनीगंधा फूल तुम्हारे गाया था, उन्हें दूसरा गाना भी गाने के लिए दिया गया था, लेकिन लता जी ने इस गाने को गाने के लिए 3000 रुपये फीस के तौर पर मांगे। हालांकि 3000 रुपये लता जी जैसे बड़े सिंगर के हिसाब से बहुत बड़ी रकम तो नहीं थी, लेकिन रजनीगंधा एक लो बजट की फिल्म थी। फिल्म के मेकर्स के पास फाइनेंसर नहीं थे, मतलब वह फिल्म का बजट कम था और वे लता जी को इतनी रकम देने की स्थिति में नहीं थे। ऐसे में मुकेश जी से संपर्क किया गया। मुकेश जी ने जब गाने की पंक्तियों को पढ़ा तो इस गाने को गाने के लिए सिर्फ 1000 रुपये में भी राजी हो गए और इस तरह से कई बार यूं भी देखा है गाना मुकेश साहब की मधुर आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया और फिर ये अमर गीत बनकर तैयार हुआ। मुकेश जी का यह गाना वास्तव में कोई दुखद या भावुक गाना नहीं है। यह गीत अतीत की याद दिलाता है, इंसान के बीते दिनों का जायजा लेता है। सन 1974 में इस गाने के लिए मुकेश जी को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। यह वासुदा का ही जादू था कि इस फिल्म में केवल 2 गाने हैं और दोनों ही क्लासिक, जो योगेश द्वारा लिखित और सलील चौधरी द्वारा संगीतबद्ध हैं। इन गीतों को आसानी से बॉलीवुड के 100 सर्वश्रेष्ठ गीतों में गिना जा सकता है। आपको बता दें कि फिल्म रजनीगंधा बनने के बाद इस फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था और 6 महीने तक यह फिल्म डिब्बे में पड़ी रही और फिर बरजात्या फिल्म्स के ताराचंद बरजात्या ने फिल्म को खरीद कर रिलीज़ किया। इसके बाद इस फिल्म ने न केवल सिल्वर जुबली मनाई बल्कि कई अवार्ड्स भी हासिल किए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।